चेतावनी, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। कुछ क्लिप्स आपको विचलित कर सकती है। बादल बम फटने से मचा हाहाकार, ऐसा खौफनाक मंजर जिसको बयां करना भी नामुमकिन। बस कुछ देर में बादलों ने ऐसा कहर ढाया जिससे कोई भी बच नहीं पाया। बादल फटने को बादल बम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एक पल में वो तबाही मचा देता है जैसी तबाही किसी बम के फटने से भी नहीं होती। जिस तरह पानी से भरे बलून में पिन चुभोने से एकदम से पानी बाहर आता है, बिल्कुल ऐसा ही नजारा बादल फटने के वक्त नजर आता है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ एक के बाद एक लगातार फट रहे बादलों ने जो कयामत ढाई है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत इंसानों से इंतकाम लेने पर उतर आई। वीडियो में दिख रही तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बादल फटने से आई जल प्रलय अपने साथ रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले मंजर जब बादल मौत बनकर बरसे और कई गांवों और शहरों का नामो निशान मिटा दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का एक गांव, वक्त सुबह 4:30 बजे। लोग गहरी नींद के आगोश में सो रहे थे, तभी अचानक बादल फटा और चारों तरफ तबाही मच गई। नदी में उठ रहे उफान को देखकर ही तबाही को समझा जा सकता है। नदी का रौद्र रूप देखकर पता चल रहा है कि जब रात को बादल फटा तो एक साथ इतना पानी बरसा जिससे नदी में जलजला गया। उस तबाही के सैलाब में घर-बार, इंसान, पुल, चट्टानें, गाड़ियां सब तिनकों की तरह बह गए। इसे इस गांव की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। नदी में बहती हुई लाशों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा बदतर थे। कई लोग लापता हुए, कई घर उजड़ गए। पानी अपने साथ लेकर आया मलबे का वो ढेर जिसे साफ करना ही एक बड़ी चुनौती का काम हुआ। मलबे में बहकर आई इन गाड़ियों को देख सकते हैं जो अब खुद मलबा बन चुकी और अपनी बर्बादी को बयां कर रही हैं। ऐसा ही कुछ मंजर नजर आया हिमाचल में। यहाँ बादल कुछ ऐसा फटा कि आसपास के सभी नदी नालों में उफान आ गया। इनके सामने जो भी आया, सड़क, पुल सब मिट्टी में मिल गया। कई जगहों का संपर्क देश के दूसरे भागों से कट गया। रोते बिलखते और अपनों को तलाशते लोग हर तरफ मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे थे। कुदरत की इस कहर के आगे इंसान एकदम लाचार और बेबस नजर आता है। और जिस तरह एक के बाद एक बादलों में विस्फोट हो रहे हैं, उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कुदरत हमसे कितनी नाराज है और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है मासूम और बेगुनाह लोगों को। ऐसा नहीं कि बादल सिर्फ हमारे देश में ही फटते हैं। ये वीडियो ब्राजील का है। देखिए ये हाईवे जो अभी एकदम शांत है, और जब अचानक यहाँ बादल फटता है तो देखिए हाईवे का क्या हाल हो जाता है। एक फैमिली अपनी गाड़ी में बाढ़ में फंस गई। पानी इतनी तेजी से आया कि वो वहां से निकल नहीं पाए, और जब पानी कम हुआ तो देखिए उनकी गाड़ी जो हाईवे पर थी वो कहां पहुंच चुकी थी। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि सच्ची घटना है, और हाईवे का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज हो गया। हाईवे पूरी तरह तहस नहस हो चुका है और आगे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इन घटनाओं को देखकर आपको अनुमान हो गया होगा कि बादल फटना कितनी बड़ी आपदा है। वैसे पहाड़ों में बादल फटना कोई नई बात नहीं, लेकिन लगातार होने वाली घटनाएं देखकर चिंता होना तो जायज है। आखिर बादल कैसे फट जाते हैं? क्या रीजन कि कुछ ही देर में इतनी भारी तबाही मच जाती है? तो इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। जब बादलों का जमा सारा पानी कुछ ही मिनटों में एक जगह पर बरस जाता है तो उसे बादल फटना कहते हैं। एक एवरेज ये है कि 1 घंटे में 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक बारिश हो सकती है, और एक जगह एक बार में 1 से ज्यादा बादल भी फट सकते हैं, जिससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर भी सिहरन होने लगती है। 2013 में केदारनाथ का वो दर्दनाक मंजर आपको जरूर याद होगा। उस वक्त केदारनाथ में कुछ ऐसा ही हुआ था, और उस तबाही के निशान आज भी देखे जा सकते हैं।
लेकिन एक सवाल जो अब भी उलझा हुआ है कि आखिर बादल फटते ही क्यों हैं? मौसम विशेषज्ञों की माने तो जब नमी वाली हवाएं यानी बादलों के बीच पहाड़ आ जाता है तब पहाड़ के दोनों ओर के ढलान से ये हवाएं ऊपर उठने लगती है और चोटी पर आकर टकरा जाती है। जब ऐसा होता है तो उतने एरिया में बहुत तेज बारिश होती है और इसे ही बादल फटना कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब बादल के एक हिस्से या किसी एक बादल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत भारी हो जाता है और अपने ही वजन से फट जाता है, जिससे एक छोटे से एरिया में बहुत सारा पानी एक साथ गिर जाता है। तो दोस्तों अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बादल कैसे और क्यों फटते हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल ये है, आखिर बादल फटने से इतनी तबाही क्यों होती है? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। जब बादल फटता है तो तबाही की वजह बादल नहीं होती, यहाँ चौके नहीं। हम आपको इस तबाही की असली वजह बता रहे हैं। दरअसल जब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है तो ये पानी नदी और झील के वाटर लेवल को बढ़ा देता है और अचानक ज्यादा पानी भरने से उनमें उफान आ जाता है। ये पानी अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें और ढेर सारी मिट्टी और मलबा लेकर नीचे की तरफ आता है और ये जब किसी शहर या गांव से टकराता है तो उन जगहों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पहाड़ों पर जब भी बादल फटते हैं तो बादलों की विनाश लीला सबसे ज्यादा नजर आती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मौसम विभाग हर नेचुरल डिजास्टर को प्रेडिक्ट करता है, फिर आखिर बादल फटने की घटना के लिए अलर्ट पहले से जारी क्यों नहीं किया जाता? हो सकता है कि सही समय पर सूचना मिलने से कई लोगों की जान बच जाए। तो आपको सुनकर मायूसी होगी, लेकिन बादल फटने के बारे में कोई भी अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं है और इसका कारण है बादल फटने की घटना एक बहुत छोटी सी जगह में होती है। एक छोटी सी जगह में होने वाले दबाव की वजह से बादलों में विस्फोट होता है और कुछ ही देर में उनका पूरा पानी बरस जाता है, इसलिए इनका पहले से अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसकी यही तरक्की कहीं न कहीं पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। नदियों का पानी रोककर डैम बनाए जा रहे हैं, पहाड़ काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, हर जगह कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन किस कीमत पर? शायद कुदरत हमें यही समझाना चाहती है और अगर हम अब भी नहीं समझे तो हमें इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है और उठा भी रहे हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस जरूरी संदेश को देश भर में फैलाएं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।